ये नेम प्लेट कहाँ से लाए, मायावती जी कह रही हैं, बाकी सब मुद्दों को भटकाने के लिए सर मैं सवाल कांग्रेस पे कर रही हूँ, आप डाला गया है ना। अखिलेश जी ने कहा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े लेवल पे देखो इनकी सीट आती है देश में 0। देखो इनकी आम आदमी पार्टी की सीट आती है देश में 0, पर ये बात करेंगे 2-2 घंटे तक। आप मेरे को एक बात बताओ, केजरीवाल ने क्या बोला था? अगर मैंने चोरी करी है, अगर मैंने दिल्ली की जनता का पैसा चुराया है, अगर मैं चोर हूँ तो हमें वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने इनको वोट नहीं दिया, 7-0 से हरा दिया। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नाच गाना चल रहा था, वहाँ पे डांस किया जा रहा था। हाँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अभी भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है, रामलीला होती है, वहाँ पर पता चला अश्लील डांस चलने लगता है। ये राम की बात कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए। जो तेलंगाना में स्टालिन के जो बेटे हैं, उन्होंने जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी, क्या वो ये राहुल गांधी इसका खंडन करेंगे? जवाब लीजिए इनसे। सर एमके स्टालिन के बेटे ने कही, उदयनिधि स्टालिन ने नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है नहीं, देखिए मैं उस पे देखिए कुछ लोग यही है, ये इनका प्रोपेगेंडा चलता है बस। ये राहुल गांधी ने बोला था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। जो इंसान मुस्लिम लीग को सेकुलर बताता है उससे क्या उम्मीद करनी, सिंपल सी बात है। ये लोग खाली ऊपर से राम राम करते हैं, अंदर से इनका मरा हो रहा है। को लेके हम बात करते हैं। नेम प्लेट मुद्दा हमारा नेम प्लेट था। अभी तक की जहां विपक्ष है वो पूरा इसका विरोध कर रहा था, कह रहा था नेम प्लेट नहीं लगानी चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाला मुद्दा है। अब है जो हिमाचल सरकार है उसका समर्थन कर रही है, वहाँ पे लगाने की बात कर रही है। इसको लेके कांग्रेस में आपस में अनबन चल रही है, इसको लेके आप? अरे अनबन तो बीजेपी में चल रही। योगी जी अभी मीटिंग करने जा रहे हैं व्यापार मंडल की। व्यापार मंडल ने मीटिंग बुलाई है कि ये नेम प्लेट का क्या मुद्दा है। पहले ही जीएसटी काउंसिल में व्यापारियों का मुद्दा नहीं समझ पा रहा है, तो आपस में भाजपा में इस चीज को लेके कि ये नेम प्लेट कहाँ से लाए, मायावती जी कह रही हैं, बाकी सब मुद्दों को भटकाने के लिए सर मैं सवाल कांग्रेस पे कर रही हूँ, आप डाला गया है ना। अखिलेश जी ने कहा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े लेवल पे देखो इनकी सीट आती है देश में 0। देखो इनकी आम आदमी पार्टी की सीट आती है देश में 0, पर ये बात करेंगे 2-2 घंटे तक। आप मेरे को एक बात बताओ, केजरीवाल ने क्या बोला था? अगर मैंने चोरी करी है, अगर मैंने दिल्ली की जनता का पैसा चुराया है, अगर मैं चोर हूँ तो हमें वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने इनको वोट नहीं दिया, 7-0 से हरा दिया। आप मेरी बात सुनो। अब दूसरी चीज, ये कह रहे देश में बहुत महंगाई है, देश में बहुत बेरोजगारी है। आईफोन 16 लॉन्च होता है मुंबई के अंदर, 24-24, 38-38 घंटे से लाइनें लगी हुई हैं। आईफोन की उपलब्धि नहीं करवा पा रही है सरकार, और ये कह रहे देश में बेरोजगारी है। देश में इतनी बेरोजगारी है कि अभी भी मैकडी के अंदर आप जाकर वहाँ खाना खाने जाएंगे तो 20 मिनट का आपका वेट करना पड़ता है आपको बर्गर किंग के अंदर। इतनी ज़्यादा महंगाई बेरोजगारी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात करेंगे आप तो ऐसा दिखा देंगे कि भाई साहब इतने ज़्यादा गरीब स्थिति है। साहब आपने चोरी करी, आपके घर ईडी सीबीआई आई, आपका सारा पैसा ले गए जो आपने जनता से चुराया था, तो आप तो कंगले होगी। देश की जनता को क्यों कंगला कर रहे हो? राहुल गांधी ये भी कह रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नाच गाना चल रहा था, वहाँ पे डांस किया जा रहा था। हाँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अभी भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है, रामलीला होती है, वहाँ पर पता चला अश्लील डांस चलने लगता है। तो ये बंद होना चाहिए, क्योंकि राम जो है वो आदर्श पुरुष हैं, और राम जो है भारत के देखा जाए तो एक आध्यात्मिक भी माना गया, और लोगों में आस्था है राम को लेके, क्योंकि राम जैसा त्याग, राम जैसा तपस्वी राजा है ना, रघुपति राजव राजा राम है ना। और तो इसी नहीं, देखिए गोलियां तो देखिए आज राम ने क्या कहा, राम ने बताया त्याग। देखिए उनके जो घर वाले थे, सीता को उन्होंने छोड़ दिया, या सीता को मतलब बिल्कुल उन्होंने राम याद आ रहे हैं तो क्या गारंटी है कि, एक मिनट सर बुरा मत मानिएगा, अब राम यदि आप लोगों को आ रहे हैं याद तो क्या गारंटी है कि आप याद भी रखेंगे? हमें तो इसमें भी भरोसा नहीं हो रहा है। यदि इतना समझ में भी आ गया है ना, तो मुझे कोई भरोसा नहीं लग रहा है कि आप लोग, यदि अभी बीजेपी आप लोग को सत्ता आपके हाथ में दे भी दे, तब भी आप लोग याद नहीं रखेंगे। वो वही आपकी, क्योंकि आपका ये राम की बात कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए। जो तेलंगाना में स्टालिन के जो बेटे हैं, उन्होंने जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी, क्या वो ये राहुल गांधी इसका खंडन करेंगे? जवाब लीजिए इनसे। सर एमके स्टालिन के बेटे ने कही, उदयनिधि स्टालिन ने नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है नहीं, देखिए मैं उस पे देखिए कुछ लोग यही है, ये इनका प्रोपेगेंडा चलता है बस। ये राहुल गांधी ने बोला था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। जो इंसान मुस्लिम लीग को सेकुलर बताता है उससे क्या उम्मीद करनी, सिंपल सी बात है। ये लोग
लोग खाली ऊपर ऊपर से राम राम करते हैं, अंदर से इनका मरा मरा हो रहा है। नहीं, इस पे कोई बात नहीं। भारत एक सेकुलर देश है और तो इसमें हर धर्म, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है ना, तो सब मंदिर के मुद्दे को लेके क्यों सेकुलर हो जाता है? नहीं, मंदिर, क्योंकि आज जो राम है उनको एक राजनीतिक पुरुष बना दिया पार्टियों ने, क्योंकि राम के नाम पर वोट पड़ जाता है ना। जनता भले ही भूखमरी आ जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे थे एक पेपर ने छापा है कि भूखमरी भारत में बढ़ती जा रही, 30% लोगों के खाते जो है जीरो बैलेंस हो गए। कोरोना में लोगों को निकलने नहीं दिया गया, लोगों का व्यापार डाउन हो गया। आपकी रील खत्म हो गई तो सुनो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में जाते ही रामचरितमानस फाड़ दी है, उसकी औकात कुरान फाड़ के दिखा दे। नहीं, रामचरितमानस पे देखिए, क्योंकि उस पे पार्टी ने भी जन्मभूमि के लिए नहीं बोल पा रहा। उस पे उन्होंने ये कहा था कि जो बात थी उसको गुमराह के, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो लक्ष्मी, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि वो मुझे खाना बना के देती है, मेरे पैर जापती है, मतलब उन्होंने लक्ष्मी का रूप दे दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बातें रखी गई, क्योंकि हर चीज धर्म से जोड़ी जा रही है। आज युवाओं की रोजगार की बात नहीं हो रही, फिर राहुल गांधी रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे थे? वहाँ पे राम मंदिर की बात क्यों कर रहे थे? हिमाचल प्रदेश में कितना रोजगार दिया? जिनको जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे उनको 2 महीने बाद सैलरी मिली। कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। कर्नाटक का हाल देख लीजिए, क्या हाल है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हिमाचल में लोगों को नौकरियों में पैसा नहीं मिल रहा है, अब नौकरी की बात कर रहे हैं। पहले वहाँ के लोगों को महीने के हिसाब से सैलरी तो दे दो, 2-2 महीने की सैलरी का लेट है, तो इसका जवाब दीजिए आप कि क्यों नहीं सैलरी मिल रही वहाँ पे लोगों को। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है। नहीं, देखिए अभी क्या हो रहा है हिमाचल में, सबसे बड़ा जो अभी भी मुद्दा है वो बेरोजगारी है। और कांग्रेस क्योंकि अभी अगर राहुल गांधी जी ने भी कहा था तो बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी जी ने भी कहा कि अगर हमारी सेंटर में सरकार आएगी या आ जाती है तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अखिलेश ने दिया। पहले अब एक राज्य तो संभाल लो, एक राज्य तो संभाल लो। 17 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में 5 साल के राज्य में। पहले एक राज्य संभाल लीजिए, सेंटर बाद में संभालिएगा। हिमाचल प्रदेश की स्थिति खराब कर दी आप लोगों ने। कर्नाटक अच्छा खासा कर रहा था, उसकी स्थिति आपने खराब कर दी। आईटी हब था महाराज, कर्नाटक बेंगलुरु आईटी हब है, उसकी स्थिति खराब कर दी है कि वो सेंट्रल से पैसे मांग रहे हैं। अब बताइए शिमला में, एक सेकंड, आप मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, एक बार बताइए, नेम प्लेट पे तो बड़ा रो रहे थे, अब तो हिमाचल में भी नेम प्लेट लागू होने वाली, उस पर क्या कहेंगे ये बताइए। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है अभी तक की जो विरोध कर रही थी नेम प्लेट का। देखिए अभी मायावती जी ने कहा है कि भाजपा जो है वो गुमराह कर रही है मुद्दे लाकर कि ये नेम प्लेट लगाइए। वैसे भी व्यापार नहीं चल रहा है और आप ऐसे व्यापारी, क्योंकि व्यापारी जो है नेम प्लेट सही है गलत, कई लोग नेम प्लेट सही है गलत, अभी उस पे कोई भी कई दुकान जो है, अब देखिए मार्केट दिल्ली। पहले एक सवाल का जवाब, हाँ या ना में, नेम प्लेट सही है या गलत है? दुकानों पे नाम लिखना सही है गलत? सही है या गलत? पहले बताइए, सही है गलत? सही है गलत? व्यापारियों का जो मुद्दा है सही है गलत पहले बताइए। कैसे नेम प्लेट सही है गलत ये बताइए। व्यापारियों ने जब कहा कि जीएसटी बढ़ा दी गई तो इन्होंने कहा कुछ चीजों पे हम जीएसटी कम करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा व्यापार आपने पहले से भटक रहे हैं। सर हनुमानगढ़ी में, सर सवाल सुन लीजिए, हनुमानगढ़ी में पुजारी हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी हैं, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है राम मंदिर को लेके, उस कारण उनको ना पागल खाने भेज देना चाहिए। एक प्रतिपक्ष के नेता को पागल खाने भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए उनकी हरकतें ऐसी हैं कि उनको भेज देना चाहिए वाकई में, ठीक है। नेम प्लेट पे राहुल गांधी चिल्लाए कि भैया ये संविधान के खिलाफ है, ठीक है। जब योगी बाबा ने नेम प्लेट करी, अब हिमाचल में संविधान के समर्थन में हो गया, एकदम संविधान के तहत हो रहा है। अभी कश्मीर में राहुल गांधी गए, कश्मीर में वो बोले कि कश्मीर के लोगों को जो सेब है उसकी सही राशि नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की सेब के जो पैसा मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो इनकी सरकार है, सेब का पैसा सही क्यों नहीं दिला रहे?
दिला दे, क्यों नहीं दिला रहे? हाँ सर, कांग्रेस सही है या गलत है ये बताइए पहले। हाँ ना में जवाब इनसे ले लीजिए। नेम प्लेट सही है या गलत है? क्योंकि अब तो समर्थन कर रही है ना हिमाचल की सरकार है। नहीं नहीं, सेब की जो खेती है वो कश्मीर और हिमाचल में होती है, लेकिन व्यापारी जो है, क्योंकि सरकार व्यापारी के फेवर में कुछ नहीं कर रही। अभी देखिए डेली जीएसटी पे सरकार नए नए कानून ला रही है। कभी जीएसटी कम, अभी 2% जीएसटी इन्होंने घटाया है कुछ प्रोडक्ट पे। तो ये डेली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। व्यापारी जो है को कह रहा है हमारी सेल नहीं बढ़ रही, व्यापार कैसे बढ़ेगा? क्योंकि देखिए अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति को हम कैसे उठाएं, क्योंकि किताब पे भी जीएसटी लगी होगी आपके हिसाब से? तो आप किताब तो हम देख रहे हैं, किताबों पेंसिल पे भी जीएसटी लगी होगी। हम एक व्यक्ति से मिले, लोग कह रहे हैं कि जूता जो है मॉल में बिक रहा है, किताब रोड पे बिक रही है। तो आज सरस्वती जी का ये हाल हो गया है ना। तो आज जिस देश की शिक्षा, इतना महंगा जूता पहनते हैं क्यों, पहले ये बताइए आप। नहीं बात हो, राहुल गांधी इतना महंगा जूता पहनते हैं। अरे मॉल में नीचे भी लोग बता रहे थे सेल गिरती जा रही है। तो अब शिक्षा पे जोर देने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे जो है शिक्षा महंगी की जा रही है, कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है एजुकेशन का। सर नेम प्लेट के मुद्दे अगर केजरीवाल जी ने चोरी की होती तो वो आज बाहर नहीं होते, या वो छूटते नहीं। एक बात बताओ, हाँ, अरे बताइए। सुन जाओ, हाँ बताइए। केजरीवाल जी ने अगर चोरी नहीं करी होती तो वो जेल गए ही नहीं होते। ये गलत नहीं बोलो, ऐसा मैं भी हूं ना। मैं देखो, आई लव केजरीवाल, यहाँ दिखाओ, नहीं वो यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, केजरीवाल, अरे दिखाओ तो सही। आप वो अरे दिखाओ अपनी ना। बात करिए ना, आप अपनी बात मुझे लग रहा है ये झाड़ी लेके आए हैं, ये नहीं दिखाएंगे। देखो मैं दिखाऊंगा सच्चे दिल से, आई लव केजरीवाल ऐसे। है तो आप अरे ये दिहाड़ी वाले हैं, हम असली वाले हैं। हमसे सुनो, 200 यूनिट बिजली, 20 किलो लीटर पानी है, इतनी है इन बेचारों की कहानी। इस तरह पे आते हैं क्या इन्हीं दो राज्यों में इस तरह की घटना होती है, खाने में थूकना और जूस में जिस तरह की से उसमें मूत्र मिला है, जूस में मूत्र मिला के पीने से इनकी ताकत बढ़ती है। अरे वो देखिए ये सब गलत बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग क्योंकि भाईचारा खत्म हो जाएगा। उनका मूत पी लेंगे लेकिन भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। ये सब गलत बात है, क्योंकि व्यापारी जो भी होगा, जो भी सामान बेच रहा है खाने पीने का, तो स्वच्छता से बेचेगा। एक बात बताओ, केजरीवाल ने नाली के पानी को अल्कालाइन वाटर बता के ने पिला दिया। तो ये खुशी जूस वाले कॉर्नर ने अगर एक में अब्दुल ने थोड़ा बहुत कुछ मिला के पिला दिया, पी लेंगे ना भाई। 200 यूनिट बिजली और 20 किलो लीटर पानी के लिए अगर कल को बहन बेटियों के साथ लव जिहाद भी हो गया ना, तो जीजा भी बना लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब काम कर लेंगे, भाईचारे में साल कर लेंगे। सुनो, ये देखो नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ, ये देखो, ये थोड़ा सा यूं भी करवा लेंगे, करवा लेंगे। ये 6 इंच ऊपर भी उठवा लेंगे। देखिए जो भी है, अभी तक की विपक्ष है वो जहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने वाला बता रहा था नेम प्लेट के मुद्दे को लेके, अब है ये जो हिमाचल की सरकार है उसका समर्थन कर रही है। क्या आपको लगता है दोगलापन नहीं लग रहा कहीं ना? कोई दोगलापन नहीं है, लेकिन जो जिस तरह की राजनीति भारत में हो रही है, अच्छा ये बताओ, और ये भाजपा हिंदू मुस्लिम, देखिए आज सब कोई विकास की बात कर रहा है। मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ ग्लोबल इश्यूज की बात करते हैं कि हाँ ग्लोबल एजुकेशन फ्री होनी चाहिए,